हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। तो किन्नौर की स्थापना जो थी, मतलब गठन जो था, 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। किन्नौर जो थी प्राचीन जो बुशहर रियासत थी उसका हिस्सा रहा है। बुशहर रियासत की स्थापना आपको पता है चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने की थी। वो कामरू में उन्होंने बुशहर की राजधानी की नींव रखी थी। 1960 से पूर्व किन्नौर जो था महासू का भाग था। आपको पता है जो पुराना हिमाचल था जिसमें 4 जिले थे, महासू, मंडी, सिरमौर व चंबा। तो ये जो किन्नौर जो था जिला जो था पूरब में महासू का भाग रहा है। तिब्बती लोग जो थे किन्नौर को खुनू कहकर पुकारते थे या खुनू कहते हैं। लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि तिब्बती लोग किन्नौर को किस नाम से जानते थे। तो ऑप्शन खुनू जो है राइट आंसर होगा। और लद्दाख में जो है किन्नौर, बुशहर या कामरू कुछ भी आ सकता है, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो मोने नाम से जाना जाता है। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। तो जो सबसे प्राचीन निवासी हैं किन्नौर के वो खस जाति से संबंधित थे। किन्नौर राजपूत खसों की ही उपजातियां थीं जो बाद में कनैत व जड़ में विभाजित हो गई। तो सबसे पहले खस थे, खसों से ही आगे उपजातियां राजपूत जो है उत्पन्न हुई और राजपूत जनजातियां बाद में जो है कनैत व जड़ में विभाजित हुई। किन्नर जनजाति मुख्यतः कृषक हैं और किन्नौर की जो किन्नर जाति है वो कृषक हैं या पशुपालक, आगे भी पढ़ेंगे हम। नदियों की बात करें तो सतलुज जिला की प्रमुख नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में आती है आपकी कसांग, भाभा, तैंती, यूल, तिरुंग, मुलगुन, स्पीति। स्पीति नदी जो है खाब नामक जगह पर सतलुज में आकर मिलती है। इसके अलावा बसपा तथा रोपा अन्य नदियां हैं। ये जो आपकी रोपा नदी है ये सतलुज में शियाशु नामक जगह पर आकर मिलती है। आगे देख लेते हैं। तो प्रदेश की सबसे ऊंची 3 जो पर्वत चोटियां हैं जिसमें शिला, लियो पार्जिल, शिपकी, ये सभी की सभी जो हैं किन्नौर में ही स्थित हैं। शिला की ऊंचाई है 7025 मीटर, लियो पार्जिल की 6791 मीटर, जबकि शिपकी की है 6608 मीटर। आगे बात कर लेते हैं जो जिला में प्रमुख नदी घाटियां हैं। इसमें सतलुज, भावा, भावा को हम वांगेर नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। होंगरोंग, होंगरोंग नदी घाटी को ली या फिर स्पीति नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बसपा, बसपा को हम सांगला घाटी भी कहते हैं। और इसके बाद आ गई रोपा, रोपा को शियासू या सुनम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तिदोंग और इसके अलावा तिदोंग, ये जो हैं कुछ प्रमुख नदी घाटियां हैं। जो आपकी तिरुंग नदी है ये तिदोंग घाटी में बहती है। सतलुज घाटी जो है जिला की सबसे बड़ी घाटी है और आपकी जो होंगरोंग घाटी है ये कम उपजाऊ है, मतलब सबसे बंजर घाटी है ये। और इसके अलावा सांगला या बसपा घाटी जो है वो जिला की सबसे उपजाऊ घाटी है। आगे देखते हैं विवाह व तलाक के प्रकार किन्नौर में जो हैं प्रचलित हैं। इसमें जाने टांग या जाने खांग, मतलब दोनों नाम से इसको पढ़ा जाता है। आपको बुक में मिल जाएंगे दोनों नाम। किन्नर या खोसिया समुदाय जो है उसमें ये शादी का प्रकार है जाने टांग या जाने खांग। और ये कैसी शादी है? ये एक तरह की अरेंज मैरिजेज है। इसके अलावा दरोश या द्रोश, दपांग या डेपांग, दपांग या डेपांग या इसको हम नेमशा डेपांग के नाम से भी पुकारते हैं। नए माश लिमो, हुचिश या हचिश और डबडब। तो ये जो सब हैं ये किन्नौर में विवाह के प्रकार हैं और ये फोर्सफुली जो विवाह हैं उसके प्रकार हैं, जबरन विवाह के। इसके अलावा जुशिश, बेनागाश या दमचलशिश, दम टंग शीश, ये जो हैं किन्नौर में लव मैरिजेस के प्रकार हैं।
जुशिश, दमचलशिश, इससे पहले क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आप बेनागाश, बेनागाश और दमटंगशीश याद रखेंगे। और ये जो लव मैरिज होती हैं, यानी भगा कर की जाने वाली शादी, इसमें बाद में फिर एक इज्जत नाम की रस्म जो है निभाई जाती है। आगे देखते हैं कुचिस, हर, खुतु कीमा। इसमें विवाहित महिला जो है अपने पति को छोड़कर अगर किसी और के साथ रहना चाहती है, तो जो नया मतलब जिसके साथ और वो महिला रहना चाहती है, उसको जो है महिला के पुराने पति, जो पहले पति है, उसको रीत प्रथा के रूप में धनराशि देनी पड़ती है, तभी वो महिला जो है उस दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। हर जो है किसी और की पत्नी को भगा कर ले जाना, तो उसे हर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं थाग छोचा या थाग चोचा भी पढ़ सकते हैं इसको। शिंग टगटग या शिंग टिक अशीमिग, ये जो हैं किन्नौर में तलाक के प्रकार हैं। थाग छोचा और शिंग टगटग को आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा शिंग टिक अशीमिग जो है तलाक का प्रकार है। तलाक के प्रकार में मतलब जो यहाँ रीत निभाई जाती थी पुराने समय में, उसमें एक सूखी लकड़ी को महिला व पुरुष द्वारा तोड़ा जाता था एक एक छोर से पकड़कर, और फिर जो टूटी हुई लकड़ी तो होती थी उसको महिला के सिर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंका जाता था। तो इस प्रकार जो थी वहाँ पर तलाक की ये प्रक्रिया जो थी, प्रोसेस जो थी, निभाई जाती थी। और उसमें सामने ये लोगों के सामने किया जाता था, मतलब विटनेसेस होते थे कि इस स्त्री पुरुष का तलाक इस प्रथा के निभाने से हो चुका है। किन्नौर में जो मरने वाला व्यक्ति होता है, उसकी आखिरी इच्छा जो होती है उसे थोंगलोंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो अलग से भी बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आप सब जिलों के बारे में जो है, जहाँ पे अलग अलग विवाह शादी के प्रकार हैं, उनको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेले व त्योहार। मेले में कुंभ मेला जो है सापनी गांव में लगता है, जिला किन्नौर में। इसके अलावा बहुत से त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं किन्नौर में। इसमें बोनंग त्यौहार है जो कि हर 12 साल बाद मनाया जाता है, और ये आपका मोरंग जो तहसील है उसमें मुख्यतः मनाया जाता है। मोरंग तहसील में बोनंग त्यौहार। इसके अलावा चैत्रा व बिशु, फुलाइच होगा, यहाँ पे फुनाइच हो गया है, फुलाइच उत्सव या उख्यांग, इसे हम फूलों का त्यौहार भी बोलते हैं। ये सितंबर माह में मनाया जाता है और इसको जिला स्तरीय दर्जा जो है प्राप्त है। लोसर नए साल पर मनाया जाता है उत्सव। जागरो उत्सव जो है मोरंग में मनाया जाता है। इसके अलावा कामरू व रिब्बा क्षेत्र में भी जागरो को मनाया जाता है। तो जागरो उत्सव हो गया आपका मोरंग, कामरू व रिब्बा क्षेत्र में। साजो फागली, जिसे लिप्पा क्षेत्र में लामोच नाम से जानते हैं, तो ये फागली उत्सव भी मनाया जाता है। लिप्पा में इसको लामोच नाम से जानते हैं। खेपा जो है आपका रोपा वैली का उत्सव है। शिकरिन उत्सव भी किन्नौर में मनाया जाता है। इसके अलावा छतरैल, ये जो छतरैल उत्सव है यह चारगांव में क्षेत्र में मनाया जाता है चैत्र माह में, और छतरैल जो है अपनी अश्लीलता के लिए ये प्रसिद्ध है। दखेरनी जो है सावन माह में मनाया जाता है। तोमिश जो है ये अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। इसके अलावा खेपा, छांगो, इराटांग, शेशुल आदि जो हैं ये किन्नौर के उत्सव और त्योहारों में आते हैं। इस वीडियो में हम किन्नौर के भोजन और पेय पदार्थ या पहनावे के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली 2-3 डिस्ट्रिक्टें हैं जिनसे हमको ये भोजन या जो इनके पेय पदार्थ होते हैं, पहनावे होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, क्योंकि इन्हीं ज़िलों में जो है अलग अलग तरह के पोशाकें या ये पहनावे पहने जाते हैं, और उनके नाम भी थोड़े टफ होते हैं पढ़ने में। या हमारे जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो 2-3 डिस्ट्रिक्टों के ही ऐसे ये जो हैं डिस्कस करेंगे हम जीके, जिसमें भोजन जो है या फिर पहनावे हैं या पेय पदार्थ हैं। तो चलिए आज किन्नौर का देखते हैं। इसमें हम शराब जो है, शराब को घांती के नाम से भी जानते हैं और छांग भी कहते हैं। तो जो घांती शराब होती है वो जौ से बनाई जाती है, जबकि छांग जो शराब का एक प्रकार है, शराब है छांग लोकल, वो होंगरोंग घाटी में मुख्यतः पी जाती है।
नमकीन चाय जो है वो लगभग क्या मतलब पूरे ही किन्नौर में पी जाती है। इसके अलावा लाहौल में भी नमकीन चाय प्रचलित है। गेहूं जो है इसको रेजत, थो, जोड़ या ओज्जा के नाम से जानते हैं किन्नौर में, जबकि जौ को टग, छा, छक, नन, मक्का को छाहा के नाम से जानते हैं। सुतरले जो है ये त्योहारों पर बनाया जाने वाला एक व्यंजन है। सन पोले जो है ये भी जलेबी के प्रकार का एक व्यंजन ही होता है किन्नौर जिले में। काउनी जो है वो नमकीन बर्फी को कहा जाता है। दुपती दुपती आपका चटनी को कहते हैं। और पोहचा चिल्टा जो है ये भी एक प्रकार का व्यंजन है जो कि त्योहारों पर बनाया जाता है। पहनावे में देख लेते हैं। झूम छूम कुर्ता जो है पुरुषों द्वारा पहना जाता है, और छूम सुत्थन जो है ये उन्हीं प्रकार का मतलब गर्म पजामा होता है एक। टोपी को जो है किन्नौर में थेपांग के नाम से पुकारते हैं, थेपांग टोपी को कहते हैं। ढोरी, चोली व गचांग जो है ये महिलाओं के वस्त्र हैं। दोड़ू या पट्टू जो है, आपने वर्ड सुना होगा दोड़ू, लोकल में दोड़ू बोलते हैं, या पट्टू, ये पारंपरिक पोशाक है। तो दोड़ू जो आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो जो डेली यूज़ के लिए लगाया जाता है दोड़ू, वो सिंपल सादा होता है। अब तो नहीं, मतलब थोड़ा पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो दोड़ू हमेशा ही 12 महीने लगाया जाता था औरतों द्वारा। तो जो दोड़ू है, एक तो जो डेली लगाते हैं वो सादा होता है, और जो एक ख़ास त्योहारों और उत्सवों पर जो लगाया जाता है वो डिज़ाइन वाला दोड़ू होता है। इसके अलावा गाछी जो है कमर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ा होता है। चोली या कोट होता है जो कि दोड़ू के ऊपर पहना जाता है। छानली जो होता है एक प्रकार की शॉल है जो चोली के ऊपर लगाई जाती है। बित्री या त्रिमुले या गले में पहने जाने वाला एक गहना है, जबकि रागोया जो है उसे कमीज को रागोया कहते हैं। तो मैं आपको एक ये बता देता हूँ महिलाएं कैसे पहनती हैं। तो सबसे पहले जो है पट्टू लगाएंगी महिलाएं, दोड़ू जिसे कहते हैं। उसके ऊपर जो है कमर पे वो गाछी लगा बांधेंगी, मतलब दोड़ू के ऊपर गाछी बांधेंगी, और ऊपर से चोली यानी कोट पहन लेंगी जिसे कोट कहते हैं। और कोट के ऊपर जो है ये जो छाननी है एक प्रकार की शॉल होती है फोल्ड की हुई, ये कंधों से आगे की तरफ आती है, और मतलब इसको ऐसे पहना जाता है। और फिर बितरी जो और त्रिमुले जो है एक प्रकार का गहना है। तो ये मतलब पूरा एक ड्रेस हो जाती है महिलाओं की। मंदिरों की बात कर लेते हैं तो आपका नारायण नागणी मंदिर जो है कल्पा में स्थित है। बेरिंग नाग मंदिर सांगला में है। चंडिका देवी मंदिर कोठी कल्पा में है। चांगो मंदिर चांगो में स्थित है। कामाख्या या कामाक्षा देवी मंदिर जो है कामरू में है। उषा देवी मंदिर निचार में स्थित है। देवी मठी मंदिर जो है आपका चितकुल में स्थित है। ये 3 मंदिरों का समूह है। रांगरंग गोम्पा टशी में स्थित है। तशीगंग जो है तशीगंग गोम्पा भी स्थित है किन्नौर में। नाको गोम्पा जिसको हम लौत्साबाद मठ के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गुरु पद्म संभव के पद चिन्ह है कहा जाता है। तिलासंग मठ, कानम गोम्पा, पूह गोम्पा, नामग्या मठ, ब्रेलेंगी गोम्पा जो कि रिकांगपिओ में स्थित है। तो ये कुछ किन्नौर के मंदिर और प्रमुख गोम्पा थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें किन्नौर के प्रमुख दर्रों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता है शिपकिला दर्रा, जहाँ से सतलुज जो है शिपकी नामक स्थान हिमाचल में प्रवेश करती है। तो शिपकिला दर्रा जो है ये कंबाइंड है भारत, तिब्बत और चीन सीमा पर, तीनों देशों की सीमाओं पर। इसके अलावा शिबालिंग पास और चांगरांग पास ये पूर्णतः जो है किन्नौर में स्थित हैं, किन्नौर जिले में। रूपिन घाटी जो है ये आपकी रूपिन घाटी, बुरुआ दर्रा, नलगांव दर्रा, कामलिंगा पास और शिंका दर्रा जो है ये दर्रा और घाटियाँ जो हैं किन्नौर व गढ़वाल के बीच हैं। मतलब ये किन्नौर और गढ़वाल जो आपका उत्तराखंड का एरिया है गढ़वाल, उसके बीच ये स्थित हैं दर्रे और घाटियाँ। आगे देखते हैं। किन्नौर जिले के लोहार व बढ़ई को चनाल नाम से जाना जाता है। किन्नौर व लाहौल के निवासी जो हैं, जो तिब्बत के लोग हैं, उनका और किन्नौर व लाहौल के लोगों का जो गोत्र है वो सेम है, मतलब संगोत्र हैं एक तरह से। और ये भोट हैं, इन्हें भोट कहते हैं। मृत्यु में जो रिवाज हैं उसमें डुबंत, फुकंत और भकंत जो हैं
ये रिवाज निभाए जाते हैं जिला किन्नौर में। इसके अलावा क्यांग, शैल तरंग, ये किन्नौर के लोक नृत्य आ गए। इसके अलावा चंपा व चाशिम नृत्य जो भी हैं ये भी किन्नौर से संबंधित है, किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी क्यांग, शैल तरंग, चंपा और चाशिम। आगे देखते हैं दोमांग चोमांग जनजाति जो है किन्नौर से संबंधित है। और इसके अलावा किन्नर व किरात जनजाति जो है पशुपालक व कृषक रही है। और आपकी किरात और किन्नर जनजाति पहले से ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इनमें। ऋषि वशिष्ठ ने किन्नर किरातों को जो है शिषण देव के नाम से पुकारा है, उल्लेख किया है इनका। किन्नर किरातों व खशों के बाद यक्ष जाति का नाम देखने को मिलता है इतिहास में। नाग जनजाति जो थी किन्नर व किरातों की समकालीन थी। तो कहा जाता है कभी ऐसा समय भी था जब कश्मीर से कन्याकुमारी व पंजाब से आसाम तक नागों का राज्य था। और नाग आपको पता है अनार्य जाति है, मतलब आर्य नहीं है, ये अनार्य जनजाति है नाग एक। और विष्णु पुराण जो है उसमें 12 प्रकार के प्रधान नागों का वर्णन भी मिलता है। वैदिक साहित्य में खश जाति जो थी इनको ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है, जबकि परवर्ती साहित्य में खशों को वीर कहा जाता था। आगे किन्नौर जिले में जो पावर प्रोजेक्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। नाथपा झाकड़ी 1500 मेगावाट का है, सतलुज नदी पर बना है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी चलाया जा रहा है SJVN द्वारा। इसके अलावा कड़छम वांगतू 1000 मेगावाट का है, सतलुज नदी पर ही है, ये JP ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है। जांगी थोपन 960 मेगावाट का है, सतलुज नदी पर ही है, SJVN इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यांगथांग खाब प्रोजेक्ट जो है 261 मेगावाट का है, ये स्पीति नदी पर है और HPPCL द्वारा चलाया जा रहा है। संजय विद्युत परियोजना और भावा प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं 120 मेगावाट का है, ये भावा नदी पर है और HPSCB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। और ये भूमिगत एकमात्र जो है प्रदेश की भूमिगत जल परियोजना है। इसके अलावा किशांग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 65 मेगावाट का है, सतलुज पर ही ये बना है और HPPCL इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। आगे देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी जो थे उनकी किन्नौर में मनपसंद जगह थी कल्पा। और कल्पा जो है 1922 में दलाई लामा के काल चक्र का घटनास्थल का जो है साक्ष्य, मतलब यहीं पे, मतलब कल्पा जो था काल चक्र घटनास्थल रहा है। और ये 1922 में ये दलाई लामा द्वारा काल चक्र जो था की घटना जो थी कल्पा में हुई थी, इसका साक्षी है। कान्नम के बारे में जान लेते हैं। कान्नम जो है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर स्थित एक गांव है। यहाँ पर 7 बौद्ध मठ हैं और इसके अलावा कई मंदिर भी हैं। और कहा जाता है इसके इन 7 बौद्ध मठों में अनगिनत हस्तलिपियाँ हैं, यानी पुराने ज़माने में जो हाथों से रिकॉर्ड लिखे जाते थे, तो ऐसी हस्तलिपियाँ स्थित हैं। और एक पुस्तकालय भी जो है कान्नम में स्थित है। इसके बाद रिब्बा के बारे में देख लेते हैं। रिब्बा जो है अंगूरों की घाटी, रिब्बा को अंगूरों की घाटी कहा जाता है। रिब्बा गांव जो है पुरवानी व रिस्पा गांव के बीच है। रिब्बा के साथ साथ रिस्पा गांव को भी अंगूरों व अंगूरी शराब के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब रिब्बा के बाद रिस्पा भी अगर कभी ऑप्शन में आएगा तो भी अंगूरों और अंगूरी शराब के लिए प्रसिद्ध है। मूरंग किला, लाबरंग किला ये जो है किन्नौर में स्थित हैं। इसके अलावा कामरू किला जो है आपका कामरू गांव में स्थित है और कामरू गांव आपका सांगला घाटी में स्थित है। इसके अलावा सपनी किला जो है कल्पा का, ये भी सांगला घाटी में ही आता है आपका कल्पा क्षेत्र। तो कामरू और सपनी जो है सांगला वैली के किले हैं। इसके अलावा मूरंग और लाबरंग भी किन्नौर में स्थित हैं। सोरंग व नाको झील जो है किन्नौर की प्रमुख झीलें हैं। खाम्पा के बारे में पढ़ लेते हैं। पीती खाम्पा जो है स्पीति में रहने वाले खानाबदोश खाम्पा हैं। गर्जा खाम्पा लाहौल में रहने वाले खानाबदोश खाम्पा हैं। इसके अलावा नेखोर खाम्पा तिब्बती जो हैं वो तिब्बत खाम्पा जो हैं, तिब्बती खाम्पा जो होते हैं जो कि भारत में तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उन्हें कहते हैं नेखोर खाम्पा। खुनू खाम्पा जो है रामपुर, बुशहर व किन्नौर के रहने वाले क्षेत्रों में खुनू खाम्पा पाए जाते हैं। आज हम किन्नौर ही डिस्कस कर रहे हैं। नियोंदी खंपा कुल्लू में, थावा खंपा चंबा में पाए जाते हैं। साह है यहाँ पे, इसको आप साहा कर लीजिए। साहा खंपा जो है उत्तराखंड या उत्तरांचल बोल सकते हैं हम, वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। भीड़ प्रजनन केंद्र जो है किन्नौर के कड़छम में स्थित है। इसके अलावा हमीरपुर के ताल में
शिमला ज्यूरी में स्थित है ये, नगवाई मंडी और सरोल चंबा में। किन्नौर में 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल खुला था, जबकि दूसरा प्राइमरी स्कूल 1899 में पूह में खोला गया था। किन्नौर के रंगवार में तांबा, असरंग में चीनी मिट्टी, वांगतू में फ्लोस्पर, तांगलिंग में अभ्रक जो है, चारगांव में पाइरेट व चांदी, सांगला में स्लेट और छांगो में जिप्सम के भंडारों का पता चला है। न्योजा के जो वृक्ष हैं वो देश में केवल किन्नौर में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा किन्नौर में जो है केसर व हींग की खेती भी शुरू की जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे एक और ज़िला को डिस्कस करेंगे हम। वीडियो आप अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।